हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था कि इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग दी थी, उससे मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिली। उनमें से मैं एक क्वेरी आज सॉल्व कर रहा हूँ। तो वो क्वेरी है कि हम जिस कॉलेज में हैं उसे देखते हुए हमें कोई एचआर कॉल नहीं करता, या हमें ये नहीं पता चलता कि वैकेंसीज कहाँ कहाँ हैं और हम कैसे अप्लाई करें, कैसे सर्च करें। तो ये वाली सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, आप वो सारे ट्राई करिए। आपको बहुत और पक्का मुझे लगता है कि जो मैं तरीके बताऊंगा उससे 100% आपको हेल्प होगा। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए मैं आपको तरीके बताता हूँ। तो पहला तरीका है कि रेफरल आप लगवाइए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे। आप वो कैसे देखें, आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल में, व्हाट्सएप में आपके जो आसपास जो लोग हैं वो देखिए कि क्या कोई बंदा है जो उस कंपनी में काम करता है। अगर वो बंदा है आपके ऐसे रिलेशन में, तो सबसे पहले आप उसको अपना रिज्यूमे दीजिए। उसको कहिए कि आपका रिज्यूमे आगे लगाए और वो आप उसकी कंपनी में आना चाहते हैं, और एचआर तक ये सबसे जल्दी पहुंचाने का तरीका है। कोई भी एचआर है, उसको अगर आपका रिज्यूमे मिल गया तो वो कंसिडर जरूर करेगा, देखेगा ज़रूर एक बार। तो एचआर तक आपका रिज्यूमे पहुंच जाए तो वो आपको कॉल करने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर देखिए सबसे पहले कि आपके रिलेशन में तो कोई ऐसा बंदा है जो उस कंपनी में काम करता हो। तो वो एक सबसे अच्छा तरीका और सबसे स्पीड वाला तरीका है बाकी सारे तरीकों के मुकाबले, जितना कि मैंने देखा और जितना कि मैंने अपने एचआर दोस्तों से पूछा और जानकारी प्राप्त की, ताकि मैं आपको इस वीडियो में बता सकूं। ठीक है, तो आप चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका है naukri.com। naukri.com पे आप जाइए। अगर आपको प्रोफाइल नहीं है तो आज ही बनाइए। उस पर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। उस पर आप जो हेडिंग है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लिखिए, क्योंकि वही है जो रिक्रूटर्स जब आपको सर्च करेंगे तो उनके रिजल्ट्स में आप आएंगे। आप मान लीजिए आप C++ एडवांस्ड प्रोफेशनल है, तो आप हेडिंग में ये सब बताइए कि आपको C++ आती है एडवांस लेवल की और आप प्रोफेशनल हैं, 3 इयर्स एक्सपीरियंस्ड। तो देखिए आप इन 4 वर्ड्स में आपने कितना कुछ बता दिया। अगर वो बंदा आपको सर्च करेगा, एचआर, रिक्रूटर या जो भी मैनेजर है जिसकी टीम में वैकेंसी है और उसको चाहिए बंदा, तो ये डिस्क्रिप्शन देख के ही वो आपकी प्रोफाइल पर क्लिक करेगा और आपको चाहेगा कि आपको कॉन्टैक्ट करे। तो आप naukri.com में अपनी जितनी भी स्किल्स हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, वो सब कुछ अपडेट करिए और एक अच्छे रिज्यूमे के साथ अपनी प्रोफाइल को वहाँ बनाइए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आप वहाँ पर व्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। आपको जो भी एचआर कांटेक्ट करेगा आप वहाँ नोटिफिकेशंस में चेक कर सकते हैं। तो ये जो naukri.com प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पे कंसल्टेंसी से लेके, मैनेजर से लेके, रिक्रूटर्स तक सब इस पे देखते हैं और सबको जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है इस पे वो सर्च करके उनको कॉन्टैक्ट करते हैं। तो अगर आपका प्रोफाइल आज तक नहीं बना हुआ तो आज ही बनाइए और देखिए कि आपको थोड़े ही टाइम में कुछ तो कॉल आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे तरीके पर, लिंक्डइन। अगर आप लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, अगर आप आईटी वर्ल्ड में हैं, किसी भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में है, तो आपका एक आपका लिंक्डइन अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। लिंक्डइन पे आप जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए, उसको भी टाइम दीजिए। उसमें अपने सारे स्कॉलरशिप्स, अपने सर्टिफिकेट्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी परसेंटेज, एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल फ़ोटो के साथ आपकी स्कूलिंग, आपके कॉलेज, अपना सब कुछ उसमें ऐड करिए। थोड़ा टाइम दीजिए, उसको अच्छे से बनाइए, रिज्यूमे अच्छे से बनाइए। ठीक है, तो वहाँ पर अपलोड करिए अपने कॉन्टैक्ट और अपना ईमेल आईडी वो ज़रूर देना, क्योंकि जो रिक्रूटर्स होते हैं वो आपको सबसे पहले ईमेल लिखेंगे और अगर आपने उस पर रिप्लाई किया तो वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये तो है लिंक्डइन पार्ट 1 कि आपको प्रोफाइल बनाना है। चलिए, अब आपका बन गया प्रोफाइल। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपने फ्रेंड्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, आपके जो भी आसपास लोग हैं उनको रिक्वेस्ट भेजनी है, उनको लिंक्डइन पे सर्च करना है और उनको अपने कनेक्शंस बनाने हैं। आप 50 रिक्वेस्ट भेजिए, 100 भेजिए, 200, 250। आप देखेंगे कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वो 500, 1000, 2000 इतने कनेक्शन हो जाएंगे। तो आपको एचआर्स, रिक्रूटर्स, मैनेजर्स, जब आप अपने किसी दोस्त को ऐड करेंगे जिसके रिलेशन में कोई एचआर है, तो आपका उसका भी एक म्यूचुअल कनेक्शन बन चुका है। तो अगर वो सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल भी उसके सर्च रिजल्ट्स में आने के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी कि जब आप उनको कनेक्शन भेजेंगे तो एचआर की लिस्ट में आप आ जाएंगे और एचआर आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं
कि HR आपको अभी भी कांटेक्ट नहीं करते, मैनेजर्स आपको अभी भी कांटेक्ट नहीं कर रहे, या आपको अब क्या करना है। तो अगर वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे तो आप करिए, ठीक है। तो लिंक्डइन पार्ट 3 आपको क्या करना है कि ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ से बता रहा हूँ, सिर्फ कोई थियोरेटिकल चीज़ नहीं है। आप लिंक्डइन पे जाइए, आपको कोई भी कंपनी का नाम से ABC, आप ABC HR ये सर्च करिए लिंक्डइन पे, आपको बहुत सारे HR मिलेंगे। उनमें से 2 या 3 को उनका ईमेल ID लीजिए, उनको ईमेल लिखिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर कंपनी और सेंड योर अपडेटेड रिज्यूमे। बिल्कुल एक अच्छे तरीके से रिज्यूमे बना होना चाहिए, क्योंकि रिज्यूमे ही है, उस HR ने आपको कभी देखा नहीं है, वो आपको नहीं जानता। वो रिज्यूमे ही है जो आपकी आइडेंटिटी उसके सामने जाके रख देगा। रिज्यूमे आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, और वो ईमेल एक बहुत डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड, कि भाई मेरे को ये अपॉर्चुनिटी है, ये इसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं करंटली इस कंपनी में काम करता हूँ, वो सब कुछ वो ईमेल बता देना चाहिए, ठीक है। HR आप सर्च करिए मैनेजर्स 2 मैनेजर सर्च करिए, 2 को ईमेल लिखिए। डेवलपर्स, देखिए आपकी जब कोई हेल्प करेगा ना, वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प तब करेगा जब उसको कोई इंसेंटिव दिख रहा होगा। तो देखिए, जब आप डेवलपर या किसी मैनेजर को अपना रिज्यूमे देंगे ना, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं उस रेफरल से, तो उसको ना रेफरल बोनस मिलता है। वो रेफरल बोनस अगर थोड़ा अमाउंट नहीं होता, वो थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट होता है, तो उसके लालच में वो पक्का आपका रिज्यूमे आगे तक पहुंचाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी चीज़ है, ठीक है, सबको इंसेंटिव चाहिए होता है। अगर वो इंसेंटिव कंपनी दे रही है तो वो उसको यूज़ कर रहा है, इट्स ओके, ठीक है। तो आप उसको डेव को ईमेल लिखिए, उससे कांटेक्ट में रहिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। HR मैनेजर डेव, आप क्वालिटी इंजीनियर्स ले सकते हैं। ये जो 3-4 प्रोफाइल्स हैं, आप ये सर्च करिए उस कंपनी की, और उनको बंदों को देख के आप उनको ईमेल्स भेज सकते हो, और आपको वो 10 को भेजेंगे यार, 2 तो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात थी लिंक्डइन पार्ट 3। तो लिंक्डइन से आप इतना कुछ देख सकते हैं। लिंक्डइन में एक और चीज़, लिंक्डइन में आप किसी भी कंपनी पे एक प्रोफाइल पे जाइए, जैसे मान ली ABC कंपनी है, उस पे जाइए, सर्च करिए, उसका एक पेज होगा, उस पेज को आप फॉलो करिए। उसकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको ईमेल के थ्रू या उसके पेज पे मिलती रहेंगी। जो भी कोई जॉब पोस्ट होगी तो वो आपको ईमेल के थ्रू वहाँ पर मिलती रहेगी, तो आप वहाँ से भी अपडेटेड रह सकते हैं, ठीक है। तो ये लिंक्डइन का पार्ट 4 है कि भाई लिंक्डइन से एक और तरीका है जिससे कि आप जॉब से अपडेटेड रह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर आपको दिखेगा अप्लाई नाउ, आप अप्लाई नाउ करिए और आपका रिज्यूमे HR तक पहुंच जाएगा। तो अगर उसको आपका रिज्यूमे अच्छा लगा तो वो आपको कॉल करेगा, ठीक है। तो ये तो था तीसरा तरीका लिंक्डइन का। अब आते हैं चौथा तरीका। आप फेसबुक तो सब यूज़ करते होंगे, फेसबुक को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक पे आप टाइम स्पेंड करिए, आप सर्च करिए ग्रुप्स। जैसे कि जो कॉलेजेस होते हैं ना, वो अपने ग्रुप्स बना के रखते हैं। जैसे कि कोई भी कॉलेज है, जैसे IIT जॉब्स ग्रुप, NSIT जॉब्स ग्रुप, DC जॉब्स ग्रुप, और कुछ कॉमन जॉब्स ग्रुप भी मिल जाएंगे आपको, जैसे कि सिंपल जॉब्स ग्रुप। तो उस पर क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी कंपनी में वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर भी इंसेंटिव वाली बात है। तो मैं वहाँ पर ग्रुप में जाके पोस्ट कर दूंगा कि भाई मेरी कंपनी में ये वैकेंसी है, ये ईमेल ID है, मुझे अपना रिज्यूमे सेंड कर दो। तो अगर आप मान लीजिए 10, 15, 20 ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो उनमें चांसेस है कि डेली 2 या 3 ऐसे बंदे तो होंगे ही जो वहाँ पर पोस्ट कर रहे होंगे। तो आप उनको कांटेक्ट करिए, उनसे ईमेल पे बात करिए कि भाई ये मेरा रिज्यूमे है, मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारी कंपनी में, और ये सब आप उसको ईमेल में लिखिए और वो आपका रिज्यूमे HR तक देगा। अगेन यहाँ पर भी इंसेंटिव वाली बात है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसको एक रेफरल बोनस मिलता है, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा क्योंकि उसको इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी बात फेसबुक ग्रुप्स की। अब आते हैं करियर पेजेस पे। आप मान लीजिए आप ये सब कर चुके हैं, आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करिए। जैसे कि आपको मान लीजिए एक XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी करियर पेज। आप किसी भी कंपनी का, इवन स्टार्टअप्स का भी वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट के करियर पेज में आप वेबसाइट खोलेंगे, आपको राइट साइड में, हमेशा राइट साइड में रहता है जनरली, करियर का ऑप्शन आएगा। करियर पे क्लिक करिए, वहाँ पर सारी जॉब्स लिस्टेड होती हैं और जॉब्स के साथ साथ आप वहाँ रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं, आप अपनी पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली, अगर मान लो वेबसाइट पे आपको करियर पेज नहीं मिलता, तो आप डायरेक्टली सर्च कर दिए XYZ करियर पेज, तो आपको करियर पेज पे ले जाएगा और वहाँ पर जितनी भी उनकी जॉब्स होंगी वो आपको लिस्ट कर देगा। अगर वहाँ जॉब्स कोई नहीं भी है, स्टिल आप वहाँ प्रोफाइल बनाइए, अपना रिज्यूमे अपडेट करिए, तो होगा क्या कि आपका एटलीस्ट जो रिज्यूमे है ना, वो उनकी क्यू में तो चला जाएगा।
तो अगर मान लीजिए उनको कभी वैकेंसीज होंगी तो वो उन वाले रिज्यूमेस को पक्का कंसिडर करेंगे। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपने एटलीस्ट रिज्यूमे को उस क्यू में तो डाल दीजिए, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारी जितनी भी कंपनीज आपको दिखती हैं जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उनके करियर पेज पे जाइए, ठीक है। अब आता है एक और तरीका, वो है कंसल्टेंसीज। तो कंसल्टेंसीज क्या होती हैं? एक तरीके की कंपनीज हैं, आप एजेंसीज कहिए, जो कि आपके और कंपनी के बीच में एक ब्रिज रहता है। वो क्या करती हैं, कंपनीज जो होती हैं ना उनको बोलती हैं कि हमें कैंडिडेट्स चाहिए तो हमें रिज्यूमे दो, या उनके बिहाफ पे आप उनको कॉल करो। तो कंसल्टेंसीज का या तो आपको बहुत बार कॉल आया भी होगा, अगर नहीं आया तो आप क्या देख सकते हैं कि मैं कुछ जिनको मैं कंसल्टेंसीज को जानता हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दूँगा, उनके कॉन्टैक्ट जो नंबर्स हैं वो दे दूँगा, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो आप उनसे बात करिए, उनको बोलिए कि आपको कुछ कंपनीज में अप्लाई करना है। तो कुछ कंपनी जब उनको बोलेंगे ना तो उनके पास ना नियरली 10-15 कंपनी हर टाइम पे होती हैं जिन्होंने उनको बोल रखा होता है कि भाई हमें कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि आपका रिज्यूमे आपके बिहाफ पे कंपनीज में देंगे। अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो फिर आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कॉल करेंगे। तो वो एक तरीके का ना आपके और कंपनी के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। तो वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? उनको भी अगेन इंसेंटिव है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उनको एक कट मिलता है, ठीक है। वो कट आपकी तरफ से नहीं होगा, वो कंपनी की तरफ से ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके फेवर में बोलने वाला अब एक और डिपार्टमेंट है। अगर मान लीजिए आपको पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहिए तो वो आपको हेल्प करेंगे, पूरा इंटरव्यू प्रोसेस बताएंगे कि अब ये करना है वो करना है, आपकी टाइमिंग जो HR के साथ वहाँ डिसाइड करनी है वो करेंगे, आपको अगर रीस्केड्यूल करवाना है तो वो करवाएंगे। तो वो आपके बीच में एक ब्रिज बन जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो HR है ना वो कभी कभी डिले कर देते हैं रिस्पॉन्स देने में, ये है। तो आप उनको डायरेक्टली कॉल करिए, वो आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं, आप उनको व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। तो वो बहुत ईजी रहता है अगर आप कंसल्टेंसीज के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंसल्टेंसी सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में 3-4 दे दूंगा जो कि काफ़ी अच्छी हैं, जो कि मेरे दोस्तों ने यूज़ की हैं और जो मैंने अभी ये वीडियो बनाने से पहले थोड़ी रिसर्च की कि भाई कौन सी अच्छी, ताकि मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। तो आप ये सारे तरीके कीजिए, आपको पक्का इन तरीक़ों से हेल्प होगी। ये मैंने आपको 7-8 तरीके बताए हैं। अगर आप ये तरीके करेंगे तो आपको पक्का 1 महीने तक बहुत सारे कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको भी कोई और तरीका पता है जो मैंने यहाँ नहीं बताया तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। क्योंकि जैसे आपको पता है तो वो मुझे भी पता चल जाएगा और लोगों को भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक नॉलेज शेयरिंग सेशन है, तो नॉलेज हम जितनी बांटेंगे, जितनी हम हेल्प कर सके एक दूसरे की, तो प्लीज़ करिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत हेल्प भी हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच।